अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद इस्तकबाल करता हूँ। ये वीडियो हमारे 7वीं क्लास के जो है तलबा के लिए है। तो अज़ीज़ तलबा, इल्म रियाज़ी हम पढ़ने वाले हैं। वैसे हम इल्म रियाज़ी जो है इसकी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं। अब तक आपने जो है हमारे चैनल पर जो है इस सबक के हिंदसी अमल के सही आदत का ज़रब और तकसीम के जो वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे, और हमने नातिक आदत पर अमल ये भी हमने पहले डाल रखा है। यानी पहले जो है ये 3 सबक जो है हमने पढ़ा के रखे हैं। सबक नंबर जो 3 का वीडियो अब आप देखने वाले हैं इसमें मतलब इस वीडियो के अंदर सबक नंबर 3 के ताल्लुक़ से आप जो है पढ़ने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, है ना। लगातार देखते रहिए, भगा भगा के मत देखिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं मीम ज़ाल अलीफ़ और मीम आइन अलीफ़। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले सबक की शुरुआत करने से पहले कुछ जो इयादा हमारा करना ज़रूरी है, यानी जो पिछली जमात का जो हमने 6ठी क्लास में पढ़ा है, पहले वो हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ बोला गया सबसे छोटा मुफरद अदद प्राइम नंबर कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर यानी मुफरद अदद किसे कहते हैं। ऐसा अदद जो खुद के पहाड़े में आता है, जो खुद से तकसीम होता है और किसी अदद से तकसीम नहीं होता, उसे मुफरद अदद कहते हैं। जो एक से तकसीम होगा और ख़ुद से तकसीम होगा, है ना। मान लीजिए 17 जो है 17 के पहाड़े में ही आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, और एक के जो है पहाड़े में आता है। तो ऐसे आदद जो है इनको हम मुफरद अदद कहेंगे। तो ये आप याद रखिए मुफरद अदद किसे कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके 50 तक आदाद में कितने मुफरद आदाद हैं, इनकी फ़हरिस्त बनाइए। तो अब देखिए 1 से लेके 50 के बीच में ना बेटा कुल मिला के 15 मुफरद आदाद आते हैं, है ना। तो मुफरद आदाद में 2, 3, 5, 7 और उसके बाद आएगा 11, 13। ऐसा करते करते आपको जो है 50 तक लिखना होगा। तो कुल मिला के 15 आपके पास जो है मुफरद आदाद यानी प्राइम नंबर होंगे। बेटा थोड़ा सा उर्दू के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी जो है आप पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाली जमात में यानी बड़ी जमात में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोनों टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी और उर्दू में भी मैथ समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये आप लिखेंगे आप, है ना। ये आपका समझ लो काम है, इसकी फ़हरिस्त बनाना आपका काम है। मैंने आपको बता दिया कि मुफरद अदद किसे कहते हैं। ऐसे आदाद जो एक के पहाड़े में या खुद के पहाड़े में आते हैं उसे मुफरद आदाद कहते हैं। और ये 1 से 50 के बीच में जो है कुल मिला के 15 अदद आते हैं। अगर आप देखेंगे 1 से लेके 100 के बीच में तो कुल मिला के 25 मुफरद अदद आते हैं, है ना। तो मैंने आपको तादाद बता दिया बेटा कितने आती है ना, और ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि ज़ेल के आदाद में से जो आदाद मुफरद हैं इनके दो ग्रोह बनाइए, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप बनाइए, ग्रुप ए ग्रुप बी बनाइए। जो मुफरद अदद हैं और जो मुफरद अदद नहीं हैं, ऐसे 2 कॉलम बना के इसमें से आप उसमें लिखेंगे। यानी ऐसे नंबर्स यानी ऐसे आदाद जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं, वो नंबर को अलग करना है। तो देखो 17 है ना। 15 तो 3 के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में भी आता है, तो वो नहीं आएगा। 4 भी नहीं आता है, 3 जो है मुफरद अदद में आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी मुफरद अदद में, क्योंकि 2 के पहाड़े में ही आता है, 2 से ही तकसीम होता है वो, है ना। इसी तरह से जो है 23 है ना। 27 हम ले नहीं सकते क्योंकि 27 3 के पहाड़े में आता है ना। इसी तरह से जो है 35 7 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में आता है, और इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, है ना। और 41 ले लेंगे, 43 ले लेंगे, है ना। यानी 41, 43, इसके बाद जो है 17 के पहाड़े में 51 आ जाता है, 58 जो है आ जाता है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे जितने नंबर जो खुद से तकसीम होते हैं वही लेना है। तो ये सब नहीं आएंगे। 72 आएगा क्या, 72 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 9 72 है ना। 79 आ जाएगा बेटा, 79 आ जाएगा, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता। 79 के बाद जो है 97 आएंगे। तो जितने भी नंबर को हमने घेरे किए ना, यहाँ पर घेरे किए हैं, गोल गोल घेरा लगाए हैं, वही जो आदाद है जो मुफरद आदाद कहलाएंगे। और बाकी जिनको हमने घेरा नहीं किया है, देखो मैं उनको ना हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, मैं जिनको मैं पीला कलर कर रहा हूँ ना, ये मुफरद अदद नहीं है ना बेटा। तो ये आप जो ग्रुप बना के इसमें लिख लेना। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बाहम मुफरद अदाद, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं?
जिन दो आदात का मुश्तरक आद, यानी कोई दो नंबर है समझ लो ए और बी है, दोनों के अगर आद हम मालूम करेंगे यानी उनके फैक्टर्स यानी आद जो किस किस पाड़े में आते हैं, अगर वो एक कॉमन एक अगर उसमें हो तो वो बाहम मुफरद अदद कहलाएंगे। इसे रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं बाहम मुफरद अदद को इंग्लिश में, है ना। ये आप याद रखेंगे। मिसाल के तौर पर देखो, आपको मिसाल देके समझाया है कि अगर 10 और 21 बाहम मुफरद अदद हैं, क्योंकि 10 के अदद आद क्या है, मतलब उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके अज्जा ज़रबी अगर हम करते हैं तो वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में आता है, और 10 जो है खुद 10 के पहाड़े में भी आता है। तो ये 10 के आद हो गए, यानी इसे फैक्टर्स कहेंगे। आद यानी फैक्टर्स, इंग्लिश में भी पढ़िए बेटा। हाँ, इसी तरह से 21 के आद क्या होंगे, यानी 21 कौन कौन से टेबल में आता है, कौन कौन से पहाड़ों में आता है। तो भाई 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है, और खुद 21 के पहाड़े में भी आता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखो एक इसमें कॉमन है, दिख रहा है, एक इसमें जो है वो कॉमन है। मैं एक को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो एक जो आ रहा है ये मुश्तरक आद है दोनों में, इसीलिए हम 21 और 10 को जो है बाहम मुफरद आदात कहेंगे। याद रखिए बेटा, जो भी दो नंबर आपको दिए जाएंगे, अगर आप उनके अज्जाए ज़रबी करेंगे तो उनकी जब जज़र आपको मालूम पड़ेंगे यानी उनके आद आपको मालूम पड़ेंगे, तो उसमें एक नंबर होना चाहिए। एक जो अदद है ना, एक, ये मुश्तरक एक दोनों के उस पास होना चाहिए, तो ही हम उसको मुफरद बाहम मुफरदात कहेंगे। तो देखो 21 और 10 के अलावा जो है 3 और 8 भी है, 4 और 9 भी है, और 21 और 22 भी है ना। और भी बहुत सारे नंबर आते हैं को प्राइम नंबर, जिसमें 3 5 के बाद 5 7 भी है ना, 5 7 भी है, 11 13 भी आते हैं, 17 19 भी आते हैं, है ना, और 29 और 31 भी आते हैं। देखो मैं आपको लिखा देता हूँ, मैं बाहम मुफरद आदाद लिखवा देता हूँ, आप बुक में लिख लो ना, बाहम मुफरद आदाद। तो इनकी जोड़ियाँ एग्ज़ाम में पूछती हैं। बाहम मुफरद आदाद मतलब जिनके आद में एक ही हो। तो ऐसे कितने आदाद है, 3,5 है, ये है ना, और 5,7 है, फिर उसके बाद 11,13 है, फिर उसके बाद 17,19 है, फिर उसके बाद है 29,31 है। ये ऐसे मुफरद आदाद की जोड़ियाँ हैं जिनके एक मुश्तरक आद है सबके पास। फिर उसके बाद 41 और 43 है, और उसके बाद 59 और 61 है। तो ये ऐसे है। इसके बाद 71 और 73 भी आते हैं, ये भी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1 से लेके 100 के बीच में ना बाहम मुफरद कितना आते हैं मालूम है, 8 आते हैं, और 100 से 200 के बीच में ना कुल मिला के 5 आते हैं। ये याद रखो आप, कितने बाहम मुफरद आते हैं। इसको इंग्लिश में को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब देखिए बेटा, ये मैं पूरा बेसिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ ये सबक, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप जब बड़ी जमात में जाएंगे, 8वीं क्लास में जाएंगे, 9वीं क्लास में जाएंगे, 10वीं क्लास में जाएंगे, वहाँ आपको जो है ना इसका इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं। तो आप ये याद रखिए। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इसकी तरफ। जोड़ मुफरद आदत किसे कहते हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर। देखो अगला टॉपिक है जोड़ मुफरद आदात। बाहम मुफरद आदात आपने पढ़ लिए, अब जोड़ मुफरद आदात पढ़ेंगे। देखो यहाँ बोला गया जिन दो मुफरद आदात के दरमियान अगर 2 का फ़र्क है तो उन दोनों को आदात को जोड़ मुफरद बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है कुछ आदात, ये भी जोड़ मुफरद आदात ही कहलाएंगे। देखो इसमें 2 का फ़र्क है, देखो 2 का फ़र्क है इसमें दोनों में। 5 और 7 में दोनों का फ़र्क है, 3 और 5 में 2 का फ़र्क है, 11 और 13 में 2 का फ़र्क है, 17 19 में 2 का फ़र्क है, 29 31 में 2 का फ़र्क है। देखो सब में, तो ये जोड़ मुफरद आदात भी कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। तो जोड़ मुफरद आदात मतलब ट्विन प्राइम नंबर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं उसको। तो इसको ज़हन नशीन करिए, मैंने इसको हाईलाइट किया है। अब बेसिक हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं मशकी सेट 10 पर। मशकी सेट 10 में देखिए क्या बोला गया है हमको। सवाल नंबर 1 बोला कि ऐसे अदद जो मुफरद नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है, वो अदद कौन सा है। तो बेटा वो है 1। वो ना ही मुफरद अदद है और ना ही जो है मुरक्कब अदद है, यानी ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके आद 2 से ज़्यादा होते हैं उनको बोलते हैं मुरक्कब अदद। तो ये एक ऐसा इसका जवाब है। इसका जवाब क्या है, एक आंसर इसका है।
आगे बोला है दर्ज झेल जोड़ियों में से बाहम मुफरद अदद की जोड़ियाँ कौन सी है। अब बाहम मुफरद अदद मैंने आपको बताया, जिनके जज़र में अगर हम निकालेंगे तो उसमें एक मुश्तरिक रुकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जो होगा वो मुश्तरिक रुकन एक होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर हमको जो दिया गया है 8 और 14। तो 8 एक के पाड़े में भी आता, 2 के पाड़े में भी आता, 4 के पाड़े में भी आता है ना, और खुद 8 के पहाड़े में भी आता है। 14 भी जो है 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है और ख़ुद 14 के पहाड़े में भी आता है। तो एक जो ये होगा, ये बाहम मुफरद की जोड़ी, इसमें देखो एक के साथ जो है 2 भी आ गया है, हमको सिर्फ एक चाहिए। एक मतलब इनके जो जज़र हम देख रहे हैं जिस जिस पहाड़े में आते हैं उसमें एक जो नंबर है ना वो मुश्तरिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 भी आ गया, 2 के पाड़े में भी आ रहे हैं, तो हमको ये नहीं चाहिए, 2 के पाड़े में नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 के पाड़े में आना चाहिए, है ना। तो एक कॉमन मुश्तरिक आद इसमें होना चाहिए, तो हम इसको बाहम मुफरद आद बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए अब दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो चेक करेंगे। 8 और 14 का तो हो गया है ना, 8 और 14 का तो हो गया। अब बढ़ेंगे आगे 4 और 5 की तरफ। तो ये तो देख के ही लग रहा है 4 जो है 2 के पाड़े में भी आता है और खुद 4 के पाड़े में भी आता है और 1 के पाड़े में भी आता है ना। इसको अगर हम देखेंगे 4 की जो जज़र देखेंगे तो 1 के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है और 4 के पाड़े में भी आता है, और 5 जो है वो भी 1 के पाड़े में आता है और ख़ुद 5 के पाड़े में ही आता है। तो देखो एक यहाँ कॉमन मिल गया, मुश्तरिक मिल गया, तो इसलिए ये जो होंगे 4 और 5 ये बाहम मुफरद आदाद की जोड़ी है। 17 19 देखिए, 17 भी जो है मुफरद आदाद है, मैंने आपको पहले कहा कि 1 के पाड़े में आएगा और ख़ुद 17 के पाड़े में आएगा। 19 भी जो है 1 के पाड़े में आएगा और ख़ुद के पाड़े में आएगा। तो देखो ये एक एक दोनों में कॉमन मिल गया, तो ये भी बाहम मुफरद आदाद की जोड़ी है, यानी ये क्या बोलेंगे इसको, को प्राइम नंबर है ना, बाहम मुफरद आदाद। इंग्लिश में भी आप टर्मिनोलॉजी याद करें बेटा। इसके बाद 27 और 15, तो 27 जो है वो 1 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है, 9 के पाड़े में भी आता है और खुद 27 के पहाड़े में भी आता है। और 15 की बात करें तो 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है और ख़ुद 15 के पहाड़े में भी आता है। तो देखो यहाँ 1 के साथ साथ 3 भी कॉमन आ गए यहाँ पर। तो ये जो जोड़ी है वो बाहम मुफरद आदाद नहीं है बेटा, है ना। तो ये आप याद रखें कि बाहम मुफरद आदाद किसे कहते हैं, ऐसे आदाद जिनका आद एक मुश्तरिक हो। क्या हो? एक मुश्तरिक हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 2 है ना बेटा, वो भी ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि हम एकदम बेसिक के साथ पढ़ा रहे बेटा, है ना। तो ज़रा इसको ध्यान में रखिए, हाँ, और पूरे बगौर देखा करे वीडियो, है ना। तो ये नहीं है, ये है, ये है और ये नहीं है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 25 से लेके 100 तक तमाम मुफरद आदाद की फहरिस्त तैयार कीजिए और वो कितने हैं। तो 25 के बाद आपको पता करना पड़ेगा कि कितने जो है प्राइम नंबर होते हैं, यानी कितने मुफरद आदाद होते हैं। तो चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ 25 के बाद ना। सवाल नंबर 3 का हल कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बुक में लिखते भी जाओ बेटा, हाँ। सवाल नंबर 3 का अगर हम हल देखें तो हमको मुफरद आदाद लिखने हैं। मुफरद आदाद 25 से लेके 100 तक, हाँ, 25 से लेके 100 के दरमियान है। तो 25 के बाद जो आता है वो 29 आता है मुफरद अदद। मुफरद अदद 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 आता है जो खुद से तकसीम होता है, 41 है, 43 है, 47 है और 53 है यानी 53, उसके बाद 59 है, फिर उसके बाद 61 है, 67 है, 71 है यानी 71 है ना, 73, 79 और 83, 89 और क्या है 97। तो इतने आदाद जो है 25 से लेके 100 के दरमियान में आते हैं बेटा, जो कुल मिला के कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है भाई। तो 16 ऐसे मुफरद आदाद हैं जो 25 के बाद से 100 तक के दरमियान में आते हैं। याद रखिए भाई, हाँ। सवाल नंबर 3 का हल हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या बोला गया है कि 51 से लेके 100 तक के तमाम जोड़ मुफरद आदाद की जोड़ियां लिखिए। जोड़ मुफरद आदाद, अब देखो यहाँ हमने ऊपर ही पढ़ा था जोड़ मुफरद आदाद मतलब जिसके अंदर ऐसे मुफर्रिद आदाद की जोड़ी
मुफर्रिद नहीं है, मुफरद। ऐसे मुफरद आदाद की जोड़ी जिसमें दो दो का फ़र्क हो। देखो जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 29 31, ये तो आपको 51 के बाद से लिखना है। किधर से लिखना है? 51 के बाद से लिखना है। तो 51 के बाद कौन है, मैं यहीं लिख देता हूँ क्योंकि जोड़ी ज़्यादा नहीं है वो, है ना। 51 के बाद आएगा 59 और 61 आएगा, ये एक जोड़ी है। देखो इसमें दोनों का फ़र्क है। फिर उसके बाद 71 और 73 आएगा बस, क्योंकि अब इसके बाद जो मुफरद आते थे ना उनके बीच में दरमियान में गैप बहुत है, तो दो का फ़र्क नहीं है। तो ये दो ही आने वाले हैं, दो ही है। वो कितने हैं? तो वो दो है। देखो दो लिख दिया मैंने, दो जोड़ी है। सवाल नंबर 4 देखिए अब एक, अच्छा सवाल नंबर 4 ही था वो, सवाल नंबर 4 का ही आंसर था भाई। हाँ ये, हाँ। सवाल नंबर 5 देखिए, 1 से लेकर 50 के दरमियान में बाहम मुफरदात की 5 जोड़ियाँ लिखिए। अभी मैंने बाहम मुफरद आदत आपको बताया ना, देखिए बाहम मुफरद आदत मैंने आपको बताया, तो 5 जोड़ी लिखनी। तो इसमें से आप ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, बस ये 5 लिख दो, हो गया आपका काम। अब बोला गया है कि मुफरद अदाद में से जुफ्त अदद कौन सा है? तो दो एक ऐसा नंबर है जो जुफ्त अदद भी है। जुफ्त मतलब जो 2 से तकसीम होने वाला नंबर, ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है उसको जुफ्त अदद बोलते हैं, यानी उसको ईवन नंबर बोलते हैं बेटा, जुफ्त अदद, है ना, ईवन नंबर। याद रखेंगे इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी, है ना। ऐसे अदद जो 2 से तकसीम होते हैं उसको जुफ्त अदद कहते हैं। अब यहाँ बोला है कि मुफरद अदद में से जुफ्त अदद कौन है? तो भाई 2 अकेला वो नंबर है जो मुफरद अदद भी है और जुफ्त अदद भी है, उसको ईवन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ईवन प्राइम नंबर। तो बेटा अपनी यहाँ पर पहली मश्क जो है बेसिक के साथ यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मैं जो है आगे और नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप जैसे बच्चे हैं ना वो बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अब हम जो है इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है वीडियोस आपको मैथ्स पे मिलते रहने वाले हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मज़ीद तुलबा में शेयर कीजिए। शुक्रिया।